हेलो दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग क्लास लेकर के आया हूं जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ माइंड। तो कंपोनेंट्स ऑफ माइंड में अपन ने दो कंपोनेंट की बात कर ली थी, दो कंपोनेंट को पढ़ लिया था। अब तीसरा माइंड का कंपोनेंट है जिसका नाम है थिंकिंग। तो थिंकिंग में नॉर्मली पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। फर्स्ट वन मैं यहां पे लिख देता हूं, इंट्रो। इंट्रो में विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि संसार में अच्छा बुरा कुछ भी नहीं होता है, ये पर्सन के सोचने के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये बात किसने कही है? विलियम शेक्सपियर ने। ठीक है, अच्छा, विलियम शेक्सपियर के जैसे एक प्लेटो ने भी थिंकिंग के बारे में कंसेप्ट दिया है। क्या? कि थिंकिंग मेनली आत्मा का स्वयं से बात करना ही क्या है? थिंकिंग है। ये बात किसने कही है? प्लेटो ने कही है। ठीक है, तो ये नॉर्मल से इंट्रोडक्शन की बात हो गई। नेक्स्ट वन अपन पढ़ते हैं थिंकिंग की डेफिनेशन। तो थिंकिंग क्या है? थिंकिंग इज अ मेंटल प्रोसेस विच डील विद द आइडियाज इज नोन एज थिंकिंग। तो मैं यहां पे लिख दूं, इट इज अ मेंटल प्रोसेस विच डील विद द आइडियाज। ये हो गई इसकी नॉर्मल सी डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट वन अपन बात करें इसके लेवल्स की। ठीक है, तो मेनली थिंकिंग के लेवल्स की बात करें तो थिंकिंग के 3 लेवल होते हैं। कितने लेवल होते हैं? 3 लेवल होते हैं। तो मैं यहां पे लिख दूं लेवल्स ऑफ थिंकिंग। ये 3 लेवल को अपन फॉर्मेट के द्वारा समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट लेवल होता है जिसका नाम है फॉर्मेशनल लेवल, सेकेंड नंबर लेवल एसोसिएशन लेवल या फिर प्रोग्रेशनल लेवल, एंड थर्ड नंबर लेवल इज अ कंटेंट लेवल। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दूं, first one is a formational level, second one level is a association level या फिर प्रोग्रेशनल लेवल, थर्ड वन लेवल इज अ कंटेंट लेवल। ठीक है, तो ये 3 लेवल होते हैं। अच्छा, फॉर्मेशन का मतलब ही क्या है? क्या कि आइडिया का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो पहले एक आइडिया का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक आइडिया का फॉर्मेशन होता है, बाद में आइडियाज बनते हैं और आइडियाज आपस में जुड़ते हैं या एसोसिएट होते हैं। ठीक है, ये पहला आइडिया, ये दूसरा आइडिया जुड़ा, ये तीसरा आइडिया जुड़ा, ये चौथा आइडिया जुड़ा और ये 5वां आइडिया जुड़ा। ठीक है, और लास्ट में इन आइडियाज का एक कंटेंट निकलता है, एक कंक्लूजन निकलता है। ठीक है, मैं यहां पे लिख दूं कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। ठीक है, तो लास्ट में इसका कंक्लूजन निकलता है अपने बिलीफ्स के आधार पे, अपने ट्रेडिशन के आधार पे और अपने एक्सपीरियंस के आधार पे। इस पे लास्ट में क्या निकलता है? कंक्लूजन निकलता है, निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, बाकायदा इसको अपन एक एग्जांपल के द्वारा डील करेंगे। सो एग्जांपल ये है कि कॉलेज में 3 फ्रेंड जो है आपस में बात करते हैं कि चले यार आज जो है मूवी देखने चलते हैं, बहुत दिन हो गए यार मूवी देखे हुए। ठीक है, तो तीनों फ्रेंड आपस में प्लान बनाते हैं कि यार आज रात को 9 बजे वाला शो अपन देखने चलेंगे। ठीक है, और जैसे तैसे करके रात के 9 बजते हैं और वो पहुंच जाते हैं सिनेमा हॉल, और सिनेमा हॉल में टिकट वगैरह खरीदते हैं और बैठ जाते हैं अपनी कुर्सी पे। ठीक है, अब मान करके चले कि उसमें जो है मूवी स्टार्ट होती है। ठीक है, और मूवी स्टार्ट होते ही जस्ट मूवी का स्टार्टिंग पॉइंट आता है। ठीक है, और उस मूवी में तीनों दोस्तों के मन में एक आइडिया आता है, क्या कि यार इस मूवी का हीरो जो है पर्टिकुलरली एक्स है, कोई भी हीरो हो सकता है। ठीक है, तो पहला आइडिया का फॉर्मेशन आया क्या कि इस मूवी का हीरो ये है। अच्छा, फिर जो है आइडियाज आपस में अब फॉर्मेशन हो रहा है, आइडियाज का बहुत सारा आइडियाज का फॉर्मेशन होता है। कैसे? मूवी आगे बढ़ती है और जस्ट आइडिया का फॉर्मेशन होता है, क्या कि पहला आइडिया आया क्या कि भैया ये जो हीरो है, इस मूवी का हीरो है, ये मेनली एक्स है। ठीक है, अब आइडियाज जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे आइडियाज प्रोग्रेस कर रहे हैं, एसोसिएशन हो रहा है। देखना कि यार इस मूवी में ये जो हीरो है वो एक्शन भी अच्छा करता है, रोमांस भी अच्छा करता है, कॉमेडी भी अच्छी करता है, डांस भी अच्छा करता है। ठीक है, और ये फाइट भी अच्छी कर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आइडियाज जो है पर्सन के माइंड में आ रहे हैं, उन 3 लड़कों के मन में आ रहे हैं और आइडियाज आपस में एसोसिएट हो रहे हैं और आइडिया प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, आइडियाज का क्या हो रहा है? प्रोग्रेशन हो रहा है।
नेक्स्ट वन, उनके मन में जैसे ही मूवी एंड होती है तो उनके बिलीफ्स के आधार पर, उनके विश्वास के आधार पर, उनके ट्रेडिशन के आधार पर और उनके एक्सपीरियंस के आधार पर वह कहते हैं कि इस मूवी की स्टोरी अच्छी है, ये मूवी अच्छी है, ठीक है, और ये मूवी जो है ये सुपर डुपर हिट जाएगी। मतलब सुपर डुपर हिट जाएगी मतलब वो तीनों फ्रेंड्स जो है मिलकर के मन में क्या निकाल रहे हैं, कंक्लूजन निकाल रहे, कोई निष्कर्ष निकाल रहे हैं क्या, कि ये जो मूवी है वो सुपर डुपर हिट जाएगी, ठीक है। तो ये मेनली थिंकिंग के 3 लेवल होते हैं। पहला, जिसमें पर्सन के माइंड में आइडिया का फॉर्मेशन होता है, दैट इज फॉर्मेशनल लेवल। नेक्स्ट वन, आइडियाज इसमें आपस में एसोसिएट होते हैं और आइडिया का प्रोग्रेशन होता है। नेक्स्ट वन, इसमें है कंटेंट लेवल। कंटेंट लेवल में मेनली पर्सन लास्ट में निष्कर्ष निकालता है कोई भी चीज का, कि ये जो है मेनली ये मूवी जो है सुपर डुपर हिट जाएगी, या फिर किसी पर्सन के बारे में भी कुछ निष्कर्ष निकाल सकता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके लेवल्स ऑफ थिंकिंग। नेक्स्ट वन अपन बात करें टाइप्स ऑफ थिंकिंग। तो टाइप्स ऑफ थिंकिंग की बात करें तो मेनली थिंकिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। अपन बात करें तो एक होता है परसेप्चुअल एंड कंसेप्चुअल थिंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट वन अपन बात करें कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। नेक्स्ट वन अपन बात करें पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंकिंग। नेक्स्ट वन अपन बात करें नैरो एंड ब्रॉड थिंकिंग। नेक्स्ट वन बात करें कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड थिंकिंग, ठीक है। तो इसी प्रकार से थिंकिंग के मेनली मोस्ट कॉमनली 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला है परसेप्चुअल एंड कंसेप्चुअल थिंकिंग, व्यक्ति जो प्रत्यक्षात्मक सोचता है और विचारात्मक चिंतन करता है। नेक्स्ट वन, व्यक्ति मूर्त एंड अमूर्त व्यक्ति के मन में चिंतन होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, व्यक्ति जो है पॉजिटिव भी सोच सकता है और नेगेटिव भी सोच सकता है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंकिंग। नेक्स्ट वन, अपन बात करें कि व्यक्ति की जो थिंकिंग है वो नैरो भी हो सकती है, एक लिमिटेड दायरे में भी हो सकती है, और ब्रॉड भी हो सकती है, वो ब्रॉड लेवल तक ही सोच सकता है, और इस लिमिटेड दायरे से भी बाहर भी सोच सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अपन बात करें कंट्रोल्ड थिंकिंग और अनकंट्रोल्ड थिंकिंग। कंट्रोल्ड थिंकिंग का मतलब होता है कि जिसमें व्यक्ति का खुद के ऊपर कंट्रोल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अनकंट्रोल्ड थिंकिंग, जिसमें जो है व्यक्ति का खुद के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है। मान करके चले अपन कंट्रोल एंड अनकंट्रोल थिंकिंग की बात करते हैं, तो मेनली इसमें है मैं एक तरफ लिख देता हूं कंट्रोल्ड थिंकिंग और एक तरफ लिख देता हूं अनकंट्रोल्ड थिंकिंग। कंट्रोल्ड थिंकिंग के मेनली 3 टाइप होते हैं, कौन से? पहला होता है रीजनिंग, दूसरा होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, तीसरा होता है क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है। इन थिंकिंग के ऊपर मेनली पर्सन के खुद का कंट्रोल होता है। रीजनिंग का मतलब होता है कि उच्च जो तर्क की जो सोच होती है वही क्या होती है, रीजनिंग होती है। नेक्स्ट वन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, व्यक्ति जो है किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है तो व्यक्ति जो है प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की कोशिश करता है, और इसमें जो है मेनली पर्सन का खुद का कंट्रोल होता है। नेक्स्ट वन, अपन बात करें क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग जो होती है वो नॉर्मली पर्सन में नहीं होती है, साइंटिस्ट में होती है, कि नए नए क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, ठीक है। तो क्रिएटिव चिंतन होता है, उसमें क्रिएटिव थिंकिंग होती है। कई पर्सन ऐसे होते हैं जिसमें नए नए आइडियाज आते हैं। नेक्स्ट वन, अपन बात करें अनकंट्रोल्ड थिंकिंग, जिसमें व्यक्ति का स्वयं का आइडियाज के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता, थिंकिंग के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। तो फर्स्ट वन अपन बात करें जो कि है इमेजिनेशन। क्या है? इमेजिनेशन। व्यक्ति जो है कई बार जो है कल्पना करता है, ठीक है, और कई बार ऐसी कल्पना में खो जाता है कि वह खुद से बाहर नहीं निकल पाता है। नेक्स्ट वन अपन बात करें तो थिंकिंग में ही है डे ड्रीमिंग, ठीक है। कई बार क्लास के स्टूडेंट को मैं देखता हूं कि क्लास के जो स्टूडेंट है वह क्लास में बैठे बैठे घर जाके आ जाते हैं, या फिर कहीं मार्केट से खरीदारी करके आ जाते हैं।
मन ही मन, ठीक है। तो सपनों में जो है वो जाते हैं और सपनों में जो है वो शॉपिंग करके आ जाते हैं। मैं स्टूडेंट को देखता हूं ऐसे, ठीक है। तो नेक्स्ट ये क्या है, डे ड्रीमिंग है। नेक्स्ट वन अपन बात करें जिसका नाम है ड्रीम्स। व्यक्ति जब लाइट स्लीप करता है, जब हल्की नींद में होता है तो उसे ड्रीम्स आते हैं, ठीक है। और ड्रीम्स जो है उसके एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं और इंटरनल फैक्टर्स आपस में रिलेटेड होते हैं। इवन दो सिगमंड फ्राइड ने ऐसा कहा है कि व्यक्ति की जब रिप्रेस्ड एंजाइटी, रिप्रेस्ड डिजायर, रिप्रेस्ड फीलिंग्स होती है तो ये रिप्रेस्ड एंजाइटी से ही रिलेटेड कुछ जो है सपने होते हैं। ये किसने कहा है, सिगमंड फ्राइड ने कहा है सर। तो ये जो है मेनली कंट्रोल थिंकिंग के जो टाइप्स है मोस्ट कॉमनली यही है, कंट्रोल थिंकिंग और अनकंट्रोल थिंकिंग। कंट्रोल थिंकिंग में मेनली व्यक्ति का कंट्रोल रहता है थिंकिंग के ऊपर, जिसमें रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिव थिंकिंग है। नेक्स्ट वन अपन बात करें अनकंट्रोल थिंकिंग की, जिसमें अनकंट्रोल व्यक्ति का कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। नेक्स्ट इसमें बात करें तो इमेजिनेशन, डे ड्रीमिंग और ड्रीम्स आते हैं। सो अब क्लास को जो है विराम देते हैं। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स टू ऑल।